हाय स्टूडेंट, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग कल आपको हमने सीरीज़ कराई थी फैक्टराइजेशंस की और एक्सरसाइज 3A कराई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 तक कराए थे हमने। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं 21 से लेके कहाँ तक हैं आपके पास 34 तक। तो यहाँ से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आज वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलते हैं, पहले इनको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है और क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे बी एक्स प्लस ए। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, दोनों में से बी कॉमन है, अंदर बचा बी एक्स प्लस ए। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम हो गए, हमें यही करना था। तो कितना हो गया, बी एक्स प्लस ए और क्या बचा आपका ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन हैं ये। बस एक बार आपको देखना है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसमें स्टेप देखिए कितने 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं हम लोग उसके। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंतर बचा एक्स माइनस 1 प्लस है तो प्लस लिखिए। इन दोनों में एक्स कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा ए प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है आपका माइनस का 1, अंदर बचेगा ए प्लस 1। तो अब आपके पास ऐसे तो वैल्यू बची नहीं है कि इस सभी कॉमन निकला है, तो क्या करेंगे आप इस वाले स्टेप को तो ऐसे ही रखे रहने देंगे अभी। लेकिन इन दोनों में को कॉमन निकलना है ना, तो आप ए प्लस 1 और यहाँ का बचा एक्स माइनस 1। ठीक है, आप ये क्वेश्चन मिल गई कि इसमें से ए प्लस 1 नहीं आ रहा है इसमें, तो जो आ रहा है उसको अलग कर लीजिए, इस स्टेप को भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 बचा, यहाँ भी एक्स माइनस 1 बचा, इन लोगों को फिर बाहर कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला स्टेप बचा ए प्लस 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। अब देखिए इसमें से कैसे कॉमन निकालेंगे इसको। इसमें तो ऐसे दिखेंगे तो खाली 2 कॉमन निकल रहा है, तो कोई बात नहीं बन रही है। तो एक काम करते हैं, इसको बात बनाने के लिए ये लिखा है ना 2x, इसके साथ में लिख लीजिए आपको 8xy। लिखते समय ये ध्यान रखना कि जो सिंबल होता है ना उसी सिंबल को साथ में लिखना है, ऐसा मत कीजिएगा कि चेंज कर लें इसको आप। फिर क्या लिखा है 4y माइनस 1। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा आपका 2x, अंदर बचेगा 1 माइनस 4y। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए माइनस का 1, तो ये 1 पहले आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4y। क्लियर, दोनों स्टेप हमारे देखिए सेम आ गए। तो लिख लीजिए फिर से इसको 1 माइनस 4y, अंदर क्या बचा आपके पास 2x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस वन। अब इस हिसाब से देखा है तो ये अगर कॉमन निकाले तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो पहले इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये होगा आपको होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कीजिए जिस ताकि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत, मतलब कॉमन निकालने में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर इसके सामने लिख लेते हैं, ये ला एक्स वाई ए स्क्वायर और ये आपको हो गया प्लस का ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। इस टर्म को यहाँ लिख दिया, इस टर्म को यहाँ लिख दिया। क्यों ऐसा करा, ताकि कॉमन निकालने में हमको दिक्कत नहीं आए। यहाँ बचा आपका ए, दोनों में ए आ रहा है और दोनों में एक्स भी आ रहा है। अंदर क्या बचा बी एक्स, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए
यहाँ से आपने एक्स निकाल लिया तो बचेगा वाई ए, ये ए वाई कुछ भी कर सकते हो। इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ बी वाई हमने निकाल लिया बी वाई। अंदर बचा आपके पास क्या, ये बचा आपका ए वाई माइनस बी एक्स। अब यहाँ क्या आ रहा है, बी एक्स यहाँ माइनस का वाई। अब एक काम करते हैं ना, और इसमें से माइनस का टर्म और कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का टर्म अगर बाहर निकाल लें तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये बी एक्स पहले आ जाएगा और ए वाई बाद में आ जाएगा। ऐसा क्यों करा, ताकि दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो जाए। इन लोगों को फिर बाहर ले लेते हैं, है ना, और इस टर्म को लिख लेंगे ऐसे, ठीक। तो इस टाइप से वैल्यू को आप जब फाइंड आउट करोगे तो आपके आंसर बहुत जल्दी जल्दी निकल आएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब ऐसे तो 1 2 3 स्टेप पढ़ने, तो ऐसे तो कॉमन निकालने में कोई कंडीशन बनी नहीं रही है। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इसके इससे कीजिए, ये हो जाएगा आपका ए बी, और बी क्यू हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा। ए हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बी कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा ए प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फिर सेम हो गए, हमें सेम करने ही थे इनको, ए प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा ए प्लस बी, ये जो टर्म ये और ये टर्म बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए ए क्यू, इसके मल्टीप्लाई इससे कीजिए ए बी, और एक बार इससे कीजिए माइनस का 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल लीजिए, ये ए कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 2b, अंदर बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी। ये दोनों टर्म फिर 100 हो गए, हमें सेम करने ही थे। अंदर बचा a माइनस 2b, ठीक। चलिए देखिए, इसमें से अगर आप कॉमन निकालने की कोशिश करो तो 2a, अब कुछ दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो a है, कम से कम कुछ तो कॉमन है। तो हमने साथ में लिख लिया, क्लियर। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है आपका, इसमें कॉमन निकल रहा है 2a, अंदर बचा a माइनस बी प्लस, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है c, यहाँ से क्या बचा आपका, बल्कि माइनस, हाँ यहाँ से बचा आपका b माइनस a, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, 2a a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो, क्यों, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए ना, तो माइनस का कॉमन निकाले तो हो जाएगा a माइनस बी, सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब देखो दोनों सेम होगा ना, तो a माइनस बी और 2a माइनस सी, ये हमारा आंसर, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में अब इसमें से कुछ कॉमन ऐसे निकल नहीं रहा है, तो इसके लिए एक तरीका करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। आपने किया भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब देखिए ना, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आएगा। यहाँ देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस आता है इसमें 2ab, ये दोनों टर्म सेम हो गए। कौन से वाले? ये वाले और ये वाले, तो इनको हम कर देंगे कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? सिंपल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अभी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को एक्स स्क्वायर को साथ में लिख लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को प्लस, और ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को और इस वाले वाई स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने एक्स एक्स वाले एक तरफ लिख लिए, वाई वाई वाले एक तरफ। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका? एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है, दोनों एक ही हैं। तो क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या बचा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके मिनट पे एक बार 80 कीजिए, इसमें तो कोई कॉमन निकलने का चांस ही नहीं है। ये हो गया ए स्क्वायर, इसके 80 कीजिए ए बी, इसके 80 कीजिए ए सी माइनस बी सी। अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं। ए कॉमन निकाल लिया, बचेगा ए प्लस बी, इसमें से माइनस का सी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा ए प्लस बी। देखिए सेम आ गया दोनों कंडीशंस। फिर बाहर ले लेंगे ए प्लस बी को, फिर बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा ए माइनस सी। ठीक है यहाँ तक क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई इससे ए स्क्वायर, इसके इससे 2ab, इसके इससे माइनस ए सी प्लस 2bc। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लेते हैं, ए निकलेगा और कुछ है ही नहीं, ए माइनस 2b। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, सी कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा ए माइनस 2b। देखिए दोनों फिर सेम हो गए, हमें सेम करने थे कैसे भी करके, आसानी से हो भी गए। ए माइनस 2b बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा आपके पास? ए माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने करा दिए। बस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए ए एक्स क्यूब, एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, प्लस एक्स प्लस ए। देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें से कॉमन निकल रहा है ए एक्स स्क्वायर। क्या बचा आपके पास? ए बचा और एक्स स्क्वायर तो बाहर ले लिया, खाली ए बचा, और यहाँ से ए बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, खाली क्या बचा? एक्स बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है? 1 निकाल लेंगे, तो एक्स प्लस 1 ए, तो ए प्लस एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए ए बी एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए एक्स ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए एक्स बी स्क्वायर। इसमें से ए बी कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? नहीं, ए बी कॉमन नहीं निकालेंगे, मतलब ये कंडीशन बचेगी। अब इसमें इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए, इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए एक बार। यहाँ ए बी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर, क्योंकि अगर कॉमन निकालेंगे तो फिर वही रिपीट हो जाएगी ना वैल्यू हमारी। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स ए एक्स निकालो, एक्स से बातें की है, तो बचेगा बी एक्स प्लस एक्स बाहर आ गया, बचेगा ए। यहाँ से बी कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा ए प्लस एक्स बी, सेम है ना बिल्कुल, आगे पीछे लिखा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्पेस ऐसे लिख लीजिए। चलिए यहीं लिख देते हैं, बी एक्स ए को हमने कॉमन निकाल लिया, ये बी एक्स ए और बी एक्स ए की है, अंदर क्या बचेगा एक्स ए प्लस बी, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इससे ए एक्स, अब सिंबल बाहर माइनस लगाया ना तो सिंबल ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स, भाई एक बार इससे करी मल्टीप्लाई, एक बार इसके इससे करी प्लस ए बी। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, सिंपल सा एक्स निकल रहा, तो एक्स माइनस ए। इन दोनों में माइनस का बी बाहर निकालिए तो हो जाएगा एक्स माइनस ए, ये भी बाहर सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, क्या बचा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये हमारा आंसर। एंड 34 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आपका 3A बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 3A के आगे क्वेश्चंस करने से पहले एक बार 3A का इसके पीछे की वीडियो क्वेश्चंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको कैसे करेंगे, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का, अगर इसका खोलोगे आप तो कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बनेगा, मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है, ये है। अब इसी कंडीशंस को मैं बोल दूँ x माइनस 1/x, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस x यहाँ भी कटेगा, x यहाँ भी कटेगा, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, यही तो बनेगी। तो मैं इस वाली वैल्यू को ये लिख सकता हूँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्लियर। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लीजिए, माइनस के या माइनस का निकाल लीजिए, तो x माइनस 1/x। ऐसा क्यों करा, ताकि दोनों वैल्यू सेम मिल जाए हमको, कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी हमको। तो x माइनस 1/x को जब हमने कॉमन निकाला, अब ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला बड़ा वाला स्क्वायर वाला, तो एक टर्म तो बचेगा ना, x माइनस 1/x माइनस 3, ये हमारा आंसर। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताए हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे हम लोग 3B के सभी क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और ये पूरी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि हमने क्वेश्चंस को किया कैसे था, शुरू में पता लगा, यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये वैल्यू कहाँ से कॉमन निकाली, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन सब कर लीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।